पंजाब सुपर किंग ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है मुंबई इंडियंस को और अभी तक वाहिद टीम है आईपीएल 2026 की जो रिमेन अनबीटेबल रहे हो और मुंबई इंडियंस को जना चौथी लगातार कंसेक्यूटिव शिकस्त मिल चुकी है। यहाँ पर बड़ी शानदार किस्म जो वो 100 जरूर बनाई क्विंटन डी कॉक की, लेकिन मुंबई के बॉल जो वो नाकाम रहे ये टारगेट डिफेंड करते हुए और प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर की शानदार बैटिंग के बदौलत पंजाब किंग ये मैच जना आसानी यहाँ पर जीत गया। यहाँ पर मुंबई इंडियन ने 195 रन का टारगेट दिया था 6 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें क्विंटन डी कॉक की बड़ी शानदार किस्म 100 शामिल थी, जिन्होंने नॉट आउट 112 रन बनाए 60 गेंदों के ऊपर। आज उनका वापसी थी मुंबई इंडियंस के गेम मतलब प्लेइंग 11 के अंदर आफ्टर 5 ईयर्स। इससे पहले 2021 में वो खेलते थे जब वो कोरोना का आईपीएल होता तो थोड़ी मैचेस इंडिया में होते, उसके बाद बाकी मैच जो ना फिर अबू धाबी दुबई वगैरह में जो ना हुए थे। तो उस साल लास्ट टाइम खेले थे आईपीएल क्विंटन डी कॉक फॉर मुंबई इंडियंस और आज उनको एक फोर्सफुल मतलब उनको खिलाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो रोहित शर्मा है उनको जो इंजरी हुई है वो अभी तक उससे जो वो फुली रिकवर नहीं कर पाए, तो आज उनकी जगह उनको खिलाया गया। उनने रियान निकलटन के साथ जो ओपनिंग की और रियान निकलटन तो खैर जल्दी वापस चले गए, लेकिन उन्होंने रियान निकलटन ने यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ आपको तो 8 गेंदों के ओवर 2 रन बनाए। अर्शदीप सिंह का जो वो हाथों आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो क्विंटन डी कॉक का जो तूफान आया और उन्होंने बता दिया कि आपने जो वो गलत किया था कि मुझे जो फर्स्ट 4 मैचेस थे उसमें बेंच करवाया, क्योंकि आज उन्होंने ना ऐसी तबाही वाली जो इनिंग्स खेली है क्विंटन डी कॉक ने और वो 3rd प्लेयर बन चुके हैं। संजू सैमसन वाले वीडियो में जो ना मैं गलत हो गया था कि फर्स्ट संजू सैमसन वाहिद प्लेयर है जिन्होंने 3 डिफरेंट आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए जो वो 100 बनाई है, तो मैं गलत था। इसमें केएल राहुल भी है जिन्होंने आई थिंक एक दिल्ली कैपिटल के लिए शायद बनाई है, एक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और एक डोंट नो पंजाब सुपर किंग्स थी या आरसीबी, तो उनके लिए उन्होंने बनाई थी। और ये क्विंटन डी कॉक अब तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज के लिए जो वो 100 बनाई है। आई थिंक एक तो ये मुंबई इंडियंस है इनके लिए फर्स्ट ओवर उन्होंने 100 बनाई है, एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मुझे याद है 140 रन की उन्होंने पारी खेली थी, एक शायद वो पंजाब किंग 11 के लिए उन्होंने 100 बनाई हो क्योंकि उनकी जन्म से भी वो खेले थे। तो ये खैर ये तीसरे प्लेयर बन चुके हैं जिनको 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज से 100 करने का एजाज़ हासिल हुआ है। अगर उनके ओवरऑल की इनिंग्स की बात करें तो उसने 8 चौके 7 छक्के मारे 186 के स्ट्राइक रेट से खेला, उसके बाद नॉट आउट रहे। और अर्शदीप सिंह ने जब रियान निकलटन को आउट किया तो वेरी नेक्स्ट डिलीवरी पर उन्होंने जो है वो इंडिया के करंट टी20 वर्ल्ड कप कप्तान विनिंग कप्तान सूर्य कुमार को पहली गेंद के ऊपर जो है वो उन्होंने आउट किया, लेकिन उसके बाद नमन धीर ने और क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार पारी को लेकर चले। जब 12 के ऊपर 2 विकेट गिर चुकी थी मुंबई इंडियंस की, तब नमन धीर और क्विंटन डी कॉक ने उनको सहारा दिया और वहाँ पर 122 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई। 134 के ऊपर तीसरी विकेट गिरी जो नमनदीर की थी, जिन्होंने एक शानदार 50 बनाई 31 गेंदों के ऊपर, जिसमें 3 चौके 3 छक्के थे 161 के स्ट्राइक रेट से। और शशांक सिंह ने उनका आउट किया। पिछले मैच में जब सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट आउट नहीं हुए थे, उनसे ब्रेक तो नहीं मिल रहा था पंजाब किंग को, तो उन्होंने श्रेयस अय्यर ने स्मार्ट कैप्टेंसी करते हुए वहाँ पर शशांक सिंह को लगाया, जो कोई भी एक्सपेक्ट जो नहीं कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर कोई भी वर्क करके नहीं आया था कि ये भी बॉलिंग करेगा। तो उस एक चीज़ जो ना इस्तेमाल की श्रेयस अय्यर ने, जो उनके लिए फिर एक मैच टर्निंग साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ट्रेविस हेड को आउट किया। तो आई थिंक किसी और को भी मुझे सही से याद नहीं है कि 1 डाउन जो बल्लेबाज तब उसको आउट किया था या किसको, आई थिंक ईशान को आउट किया था या अभिषेक को आउट किया था उन्हें। खैर अभिषेक तो डक के ऊपर चले गए थे। उसके बाद जो ना कप्तान पांड्या ने 12 गेंदों के ऊपर 14 रन बने, शरफेन 5 गेंदों के ऊपर 1 और जो तिलक वर्मा थे उन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 8 रन बने। लेकिन यहाँ पर जो 1 मैन शो था वो क्विंटन डी कॉक का, जिन्होंने 60 गेंदों पर 112 रन बने। अगर कोई और बल्लेबाज उनका साथ दे देता तो वो 220-230 तक जो है जा सकते थे। और नमन धीर ने जब पोस्ट में जो मतलब इनिंग्स ब्रेक का जो इंटरव्यू लेते हैं आईपीएल में, तो उसमें नमन धीर ने कहा कि ये स्कोर मतलब हम मजीद बना सकते हैं और इस तरह से विकेट नहीं है कि हम इसके ऊपर 195 रन बनाए, ये हम 20 रन जो है वो क्लियरली शॉर्ट है। तो वही हुआ कि 16, लेकिन खैर 20 रन तो छुड़े, ये लोग जो ना पूरे के पूरे 40 रन शॉर्ट है, क्योंकि जो पंजाब किंग है उन्होंने 16.4 3 ओवर में
ये टारगेट जो है चेस कर लिया 198 रन का। 7 विकेट से मैच जीत लिया 21 बॉल पहले। तो मुझे लगता है कि जो पांड्या ने 12 गेंद ली है, इसके ऊपर 14 रन बनाना बहुत कम है। फेंडरफोर्ड ने 5 गेंदों पर 1 रन जो है बने। ऊपर से रियान रिकल्टन ने 8 गेंद जाए कर सिर्फ 2 रन में। तो ये गेंद जो है वो अगर इसके ऊपर थोड़े से रन मजीद बन जाते तो ये थोड़ा थोड़ा करके भी जो है वो 240 तक पहुंच सकते थे। और जब एक 230 240 तक जो है टारगेट होता है ना, तो एक प्रेशर भी होता है। लेकिन पंजाब किंग जो है 200 प्लस टारगेट चेस करने के लिए मशहूर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा IPL हिस्ट्री में 200 प्लस चेस वो कर चुके हैं। अगर यहाँ पर आज मुंबई इंडियंस दोबारा 200 प्लस लगाए तो ये 11 टाइम जो है पीरियड लग चेस कर सकते थे 200 प्लस। तो आज भी 198 तक जो है पहुँच गए। अगर बॉलिंग की बात की तो यहाँ पर बॉलिंग में भी फर्स्ट इनिंग में हरदीप सिंह जो है वो 1 मैन शो थे फॉर पंजाब किंग्स, जिन्होंने 4 ओवर के अंदर 22 रन देकर 3 मेन विकेट ली, जिसमें जो 2 मेन विकेट थी वो उन्होंने ऊपर से रियान रिकल्टन को आउट किया अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर। उसके बाद अपने दूसरी गेंद के ऊपर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को आउट किया। और लास्ट में जब आखिरी ओवर करना है जो 19 ओवर था, उसमें उन्होंने फिर एक शानदार किस्म की डिलीवरी से शर्फेर रदरफोर्ड को बोल्ड किया। और ओवरऑल 4 ओवर में 22 रन देकर 3 लगी। मार्को यानसन को 4 में 30 पड़ गए, 1 विकेट लगी। बाकी कोई भी प्लेयर ने विकेट नहीं हासिल की। जावियर बार्टलेट को 4 में 39, विजय कुमार को 3 में 36, युजवेंद्र चहल 3 में 45, शशांक सिंह ने 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट यहाँ पर हासिल की। जब चेस करने के लिए पंजाब सुपर किंग उतरी तो अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने 2 अर्ली ब्रेक तो जो उनको ज़रूर दिलवाए, जिनमें एक बड़ी विकेट प्रियांश आर्या थी, जिन्होंने 9 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाए। उसके बाद ये इनिंग्स के तीसरी ओवर में जो वो आउट किया गजनफर ने प्रियांश आर्या को। उसके बाद जो है इनिंग की 5वीं ओवर में, मतलब गजनफर के वेरी नेक्स्ट ओवर में कुपर कुनोली गए, जिन्होंने 12 गेंदों के ऊपर 17 रन बनाए। लेकिन उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह की जो है वो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप लगी। जब 45 पर 2 विकेट गिर गई थी तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने प्रभसिमरन को ज्वाइन किया और उन्होंने स्कोर को 184 तक जो ले गए, जब वहां पर श्रेयस अय्यर की विकेट गिरी। तो यहाँ पर जो उन्होंने 139 रन की पार्टनरशिप लगाई कप्तान श्रेयस अय्यर ने, और जो शशांक सिंह ने प्रभसिमरन सिंह है, उनने 66 गेंदों के ऊपर 139 रन की पार्टनरशिप लगाई, जो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई फॉर पंजाब किंग्स। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से जो उनकी आई थिंक तीसरी या चौथी कंसेक्यूटिव 50 है IPL, तीसरी कंसेक्यूटिव 50 है। उन्होंने 35 गेंदों के ऊपर 66 रन बनाए, जिसमें 5 चौके 4 छक्के शामिल थे, 188 का स्ट्राइक रेट। और प्रभसिमरन सिंह जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनने ऊपर से खेलते हुए 39 गेंदों के ऊपर 80 रन बनाए, 11 चौके उसमें शामिल थे, 2 छक्के उनमें शामिल थे, 205 के स्ट्राइक रेट से। और नीचे से मार्कस स्टोइनिस ने फिनिश करते हुए 5 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए। और पंजाब सुपर किंग 16.3 ओवर में ये टारगेट चेस कर गए। बॉलिंग में सिर्फ गजनफर स्टैंड आउट बॉलर रहे थे इनके लिए। 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट हासिल की। ठाकुर ने 3 में 42 देकर 1 विकेट की। कप्तान पांड्या को 3 में 39 पड़ गए। दीपक चाहर को 2.3 ओवर में 45 पड़ गए। 18 की इकोनॉमी से इनका भी बड़ा बेहतरीन सीजन जा रहा है। और स्पेशली जो है जसप्रीत बुमराह, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ करंट जनरेशन, उनको जो है 4 ओवर में 41 रन पड़ गए। और ये उनका 5th कंसेक्यूटिव मैच है, मतलब अभी तक IPL में 1 विकेट भी जो है वो हासिल नहीं कर सके जसप्रीत बुमराह। जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच हासिल किया था। 4 for 14 उन्होंने लिए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड और प्लेयर ऑफ द मैच हासिल किया था। लेकिन उसके बाद जब चूंकि अब सिर्फ IPL ही हुआ तो 5 कंसेक्यूटिव IPL मैच में वो जो है विकेट ले रहा है। उनका लॉन्ग पीरियड है फॉर नॉट टेकिंग अ सिंगल विकेट इन IPL। आई थिंक इससे पहले 3 विकेटों का फेस था 2023 में प्रोबेबली था, या 2022 में, सही से याद नहीं है। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह है, ये उनका सबसे लॉन्गेस्ट फेज है फॉर नॉट टेकिंग अ सिंगल विकेट इन IPL। उनके 5 मैच जो है वो हो चुकी। तो उम्मीद है कि आगे मैच में जो है अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देंगे। हरदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है, जिन्होंने एक शानदार स्पेल करवाया पंजाब किंग को और उनको जो है वो विक्ट्री दिलाई है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।